हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आज की वीडियो में करने वाले हैं कक्षा 9th प्रश्नावली 2.4 का प्रश्न क्रमांक 2। और प्रश्न 2 दिया गया है, सीधे गुणा किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों के मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर अपन के लिए पहला सवाल दिया है 103 गुणित 107। अपन के लिए सीधा गुणा नहीं करना है, इनका यहाँ पर फॉर्मूला पुट करना है, फिर सवाल को हल करना है। बहुत ज़्यादा ईजी है, आपको कंसिस्टेंसी के साथ देखना है और वीडियो में बने रहना है। चलिए स्टार्ट करते हैं सवाल। देखिए यहाँ पर डालेंगे हल। देखिए यहाँ पर लिखा है 103, ठीक है ना। अब 103 के लिए मैं आपसे बोल दूं कि 103 के लिए यदि ऐसा लिख दें 100 + 3, तो कोई दिक्कत वाली बात है क्या? आप बोलेंगे नहीं सर, बिल्कुल भी दिक्कत वाली बात नहीं है। मल्टीप्लाई का साइन है, यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे 107। अब 103 के लिए लिख दिया 100 + 3, तो 107 के लिए क्या लिखेंगे? 107 के लिए लिखेंगे 100 + 7। बोलिए समझ में आया क्या? बहुत ज़्यादा इजी है। अब देखिए इसके पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपके लिए एक फार्मूला बताया था, वही फार्मूला यहाँ पर पुट करना है और सवाल के लिए सॉल्व करना है। वहाँ पर आपके लिए फार्मूला बताया था x + a इंटू, है ना, और x + v, ठीक है। फार्मूला हो जाएगा यहाँ पर x² + a + b x + a इंटू बी। देखिए ये फार्मूला हो जाएगा। अब आप देखेंगे यहाँ पर, देखिए दोनों जगह x की जगह 100 लिखा हुआ है, ठीक है। अब दोनों जगह x की जगह पर 100 लिखा हुआ है, तो x की वैल्यू 100 हो जाएगी। आया समझ में? बिल्कुल आया होगा। देखिए, और यहाँ पर a की जगह लिखा हुआ है 3, ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे a की वैल्यू 3। और यहाँ पर b की वैल्यू लिखी हुई है, या फिर b की जगह पर लिखा हुआ है 7, तो यहाँ पर b की वैल्यू हो जाएगी 7, ठीक है। अब देखिए फिर से बताते हैं, 103 के लिए लिख दिया 100 + 3, 107 के लिए लिख दिया 100 + 7, ठीक है। अब उसके बाद क्या किया है? देखिए ये फार्मूला लगाया। देखिए ये वाला फार्मूला बन रहा था। ये फार्मूला तब बनता है जब आगे की दोनों वैल्यू क्वेश्चन में सेम रहती है ना, पीछे की डिफरेंट हो सकती हैं। यहाँ पर देखिए फार्मूला लगाया x + a x + v वाला। x की जगह पर दोनों जगह 100 लिखा हुआ था, दोनों या सेम होना चाहिए x की वैल्यू, तब लगेगा ये फार्मूला। x की वैल्यू 100 थी, a की वैल्यू 3 और b की वैल्यू 7। चलिए फार्मूले में वैल्यू रखते हैं। यहाँ पर लिखेंगे सूत्र में मान रखने पर, सूत्र में मान रखने पर। चलिए सूत्र में मान रखते हैं। देखिए अब फॉर्मूला को अपन को ध्यान से देखना है और वैल्यू रखना है। देखिए पहले आता है x², तो यहाँ पर x की वैल्यू 100 दी गई है, तो यहाँ पर 100 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 100 का स्क्वायर। ये देखिए x का स्क्वायर और x का मान 100 का स्क्वायर, ये प्लस है तो ये प्लस लगाया, ठीक है। ब्रैकेट है तो ब्रैकेट लगाएंगे, फिर a दिया है तो a की वैल्यू 3 है तो 3 लिख दी, प्लस और b की वैल्यू दी गई है 7, तो 7 लिखेंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। देखिए जो फार्मूला में है वही कर रहे हैं। ये देखिए x, और x की वैल्यू दी गई है 100, तो यहाँ पर 100 लिखेंगे, ये प्लस है तो प्लस लगा दिया। ये दोनों गुणा में दिए गए हैं, याद रखें। ऐसे अगल बगल लिखे होते हैं तो मल्टीप्लाई में होते हैं। a और a की वैल्यू दी गई है 3, तो 3, ये दोनों गुणा में है b, और b की वैल्यू 7। चलिए ये देखिए। अब इसके बाद 100 का स्क्वायर करेंगे, है ना। अब 100 का स्क्वायर यानी 100 के लिए 2 बार लिखेंगे, इस टाइप से 100 × 100। और जब इनके लिए हल करेंगे तो यहाँ पर 1 1 2 3 4 जीरो हैं, तो ये 4 जीरो आ गए, यानी 10,000। यहाँ पर आएगा 10,000 प्लस, यहाँ देखिए 7 में 3 जुड़ जाएंगे तो हो जाएंगे 10, ठीक है। और यहाँ पर 100, ये हो गया 100 यहाँ पर, प्लस यहाँ पर 7 का गुणा 3 में हो जाएगा, 7 × 21। अब इसके बाद क्या होगा? देखिए यहाँ पर ये 10,000 और प्लस 100 का गुणा यहाँ पर 10 का गुणा 100 में हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 1000, प्लस हो जाएगा 21। देखिए अब यहाँ पर 10,000 और 1000 और 21 को जोड़ना है, तो आप देखिए 10,000 और 1000, ठीक है, हो जाएगा 11,000, और 11,000 में 21 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 11,021। इस टाइप से ऐसा लिख देंगे 11,021, ठीक है। और ये हो जाएगा पहले वाले सवाल का आंसर। आप मेरे साथ नोट करते जाइए या स्क्रीनशॉट लेते जाइए। चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 की ओर। सेकंड वाला सवाल और ज़्यादा इजी है। सवाल दिया है 95 × 96, बहुत ज़्यादा इजी है। देखिए यहाँ पर डालेंगे हल और कैसे करेंगे देखते जाइए। देखिए 95 को लिख सकते हैं 90 + 5। आप क्या बोलेंगे बताइए, लिखें कि ना लिखें? आप बोलेंगे लिख दीजिए सर। देखिए 95 लिख दिया 90 + 5, और 96 क्या लिखेंगे? 96 को लिखेंगे 90 + 6, ठीक है। चलिए अब फार्मूला है, मेरे साथ आप बोलते जाइए। यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे x + a, और यहाँ पर हो जाएगा x + b बराबर हो जाता है x² + a + b x, फिर हो जाएगा a × b।
चलिए अब आप बताइए x का मान क्या हो जाएगा। दोनों जगह पर x का जगह 90 लिखा हुआ है तो x का मान हो जाएगा 90। देखिए a की जगह पर 5 लिखा हुआ है तो a का मान हो जाएगा 5। b की जगह लिखा हुआ है 6 तो b का मान हो जाएगा 6। ये हो गया। चलिए यदि आप मेरी वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए बढ़ते हैं सवाल, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए फॉर्मूले में मान रखेंगे तो यहाँ लिखेंगे सूत्र में मान रखने पर, सूत्र में मान रखने पर। चलिए सूत्र में मान रखते हैं। पहले आता है एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये देखिए एक्स स्क्वायर आता है तो एक्स का मान दिया गया है 90 तो यहाँ पर लिखेंगे 90 का स्क्वायर। एक्स का स्क्वायर था, मान रख दिया 90 का स्क्वायर, प्लस है तो फिर प्लस लगाएंगे। अब देखिए ब्रैकेट है, फिर ए लिखा हुआ है तो ए का मान 5, प्लस लगा हुआ है देखिए बी, और बी का मान दिया गया है 6, ठीक है। ब्रैकेट बंद, वहाँ बाहर लिखा हुआ है एक्स, और एक्स का मान दिया गया है 90 प्लस। अब देखिए a इंटू बी है ना, देखिए यहाँ पर a इंटू बी ये दोनों गुणा में है तो यहाँ पर a और b का मान रख देंगे। a का मान 5 हो जाएगा गुणा यहाँ देखिए b और b का मान 6। अब यहाँ पर देखिए 90 का स्क्वायर करेंगे। 90 का स्क्वायर का मतलब 90 के लिए 2 बार लिखना है, 90 गुणित 90। चलिए करेंगे 9 नाम 81 और 2 जीरो को 2 जीरो, यानी अपन बोल सकते हैं सर यहाँ पर 81 आएगा, 8100 आएगा। यहाँ देखिए 6 में 5 जुड़ जाएगा तो 6 और 5 11, यहाँ पर हो जाएगा 11। बाहर लिखा हुआ है 90 प्लस 6 का 5 में गुणा होगा तो 6 पंजे 30 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ है 8100 प्लस। अब 90 में 11 को गुणा हो जाएगा, सिंपल है। देखिए 90 में जब 11 को गुणा हो जाएगा, ये दोनों गुणा में है, 11 नाम 99 और 0 का 0, 990 आएगा। अब देखिए प्लस ये 30। अब देखिए ये तीनों यहाँ पर जुड़ जाएंगे। अब तीनों यहाँ पर जोड़ना है तो देखिए जोड़ देते हैं, 8100, 990 और 30। देखिए 0, यहाँ पर 9 और 3 12, 12 की 2 हासिल आई 1, 9 और 1 10 और 11 की 1 हासिल आई 1, 8 और 1 9। देखिए 91 20 यानी 9120 हो जाएगा। चलिए ये हो जाएगा इस वाले दूसरे वाले सवाल का आंसर। आप मेरे साथ नोट करते जाइए, नोटबुक कॉपी पेन सब चीज़ लेकर बैठा करें और मेरे साथ सवाल उतारते जाएं। कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करें। यदि आपने इसके पहले की वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी गई है, आप वहां पर जरूर जाके पहले की वीडियो देख लें। चलिए करते हैं सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 बहुत ज़्यादा ईजी है, आपको ध्यान से देखना है। देखिए यहाँ पर करते हैं हल। 104 गुणित 196 दिया गया है। देखिए 104 के लिए लिखेंगे 100 + 4, ये लिख दिया 100 + 4, ठीक है। गुणा है तो गुणा लगा दिया। यहाँ पर 96 दिया गया है, अब 96 को लिखेंगे 100 - 4, यहाँ पर 100 - 4। देखिए इसके पहले वाले सवाल सिंपल दिए गए थे, प्लस में करके लिख रहे थे। देखिए इस वाले सवाल को आपके लिए ध्यान से देखना है, यहाँ पर आप स्टार भी लगा सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर ऐसा नहीं है कि यहाँ पर लिख दिया आपने 100 + 4 और यहाँ पर लिख दिया 90 + 6। यदि आप ऐसा लिख देंगे सवाल गलत हो जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला होता है x + a और x + b, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि आगे का जो दोनों मान है वो समान होना चाहिए। यहाँ पर x x है ना, तो यहाँ पर भी दोनों सेम होना चाहिए। जैसे आपने लिख दिया इसको 100 + 4, यहाँ पर आपका मन बोल रहा है कि सर इसके लिए लिख दो सर 90 + 6। ये देखिए तो आपका सवाल गलत हो जाएगा, क्योंकि मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि देखिए यहाँ यदि फॉर्मूले में दोनों जगह x है, मतलब दोनों सेम है ना, तो आपके लिए ऐसे नंबर में तोड़ना है कि यहाँ पर दोनों सेम नंबर आना चाहिए, है ना। तो ये तो हो गया 100 + 4। अब 96 को लिखना है तो अब 96 क्या लिखेंगे, 96 को लिखेंगे 100 - 4। ये देखिए 100 में से 4 जाएगा तो हो जाएगा 96, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर फॉर्मूला लिख देते हैं, x² + a + b x, फिर हो जाएगा a × b। अब देखिए यहाँ पर मान देखते हैं, दोनों की जगह x की 100 है तो यहाँ पर x का मान तो 100 हो जाएगा। अब देखिए a की जगह पर 4 है तो a का मान हो जाएगा 4। अब b, अब देखिए b का मान -4 दिया गया है, याद रखना यहाँ पर b है तो b का मान दिया है -4, ये माइनस लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर b का मान हो जाएगा -4। अब देखिए फॉर्मूले मान रखेंगे, यहाँ पर सूत्र में मान रखने पर लिखना है, लेकिन चलिए यहाँ पर लिखते हैं सूत्र में मान रखने पर। सूत्र में मान रखने पर, चलिए सूत्र में मान रखते हैं। अब आप देखते जाइए, पहले x² है तो x का मान दिया गया है 100, तो यहाँ पर करेंगे 100 का स्क्वायर, प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगाएंगे। ये देखिए ब्रैकेट है a और a का मान है 4, ये लिख दिया 4, ये प्लस है तो प्लस लगा दिया, और b का मान है -4। अब आप ये बताइए, देखिए ये प्लस है और ये माइनस है तो प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर डायरेक्ट ही माइनस लगा देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर x है तो x का मान 100 है, ये 100 लिख दिया, प्लस a × b है ना, a का मान दिया है 4
और ये दोनों गुणा में हैं। बी का मान दिया है -4 तो -4। अब आप देखिए 100 का स्क्वायर करेंगे तो 100 का स्क्वायर इसके पहले भी करा था 10,000 आया था, तो यहाँ पर डायरेक्ट लिख देते हैं 10,000। अब ये दोनों कट जाएंगे, जब ये कट जाएंगे तो यहाँ पर बचेगा 0 और 0 गुणा होगा 100 में, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, 4 का गुणा 4 में होगा यानी 16 आ जाएगा। बहुत ज़्यादा सिंपल सवाल है, आप ध्यान से देखते जाइए। ये देखिए यहाँ पर है 10,000 और यहाँ पर देखिए 0 का गुणा जैसे ही 100 में होगा तो 0 आ जाएगा, है ना, और -16 के लिए बचेगा, ये तो 0 हो जाएगा ये वाली टर्म है। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर 10,000 है, यहाँ पर अब 10,000 में से 16 घटाना है ना, तो आप बताइए कितना बचेगा। यहाँ पर देखिए 10,000 में से 16 घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा 9,984, और यही हो जाएगा अपना थर्ड वाले सवाल का आंसर। चलिए आज की वीडियो यही विराम करते हैं। यदि आपके लिए आज की वीडियो अच्छी लगी, आज के सवाल आपके लिए समझ में आ गए हैं, तो आप मुझे कमेंट करके बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में नेक्स्ट वाले क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच।